हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज जो है हम यूपी बोर्ड में लगभग 30% सिलेबस को घटाया है। तो हम बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं 12th में और 10th में, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में बताएंगे कि किस यूनिट से कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग कंसंट्रेट होकर बोर्ड पर जो हम चैप्टर लिखे हैं, आप अपना एनसीईआरटी बुक का पाठ्यक्रम वाला पेज ओपन कर लीजिए और उसे ओपन करने के बाद जो जो चैप्टर हटाए उस पर टिक कर लीजिए और उसके बाद हम बताते हैं कि क्या होगा आगे, किस प्रकार से हमें पढ़ना होगा। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में क्लास 12th की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में जनन पहला चैप्टर है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन यानी जीवों में जनन, ठीक है। यहां पर जनन यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट जनन है और यूनिट का जो चैप्टर हटाया है वो चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन इस चैप्टर को हटाया गया है, यानी कि आपके यूनिट नंबर फर्स्ट का, यानी अगर बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो यूनिट नंबर 6 है, क्योंकि 11th में 5 यूनिट है और छठवीं यूनिट यहां से स्टार्ट होती है, लेकिन 12th की पहली यूनिट है और उस पहली यूनिट का पहला चैप्टर हटाया गया है जीवों में जनन। स्टूडेंट इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं करेगा, पढ़ लिए हैं तो कोई बात नहीं। बाकी इसमें 3 चैप्टर हैं जिसको पढ़ना है और हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो हम यहां जो बोर्ड पे बता रहे हैं यह हटाया गया है, यानी 30% रिड्यूस किया गया है कोविड-19 की वजह से। 70% जो बाकी जो चैप्टर बचते हैं उसका आपको आंसर, मतलब उसको पढ़ना है और उसकी तैयारी करनी है आपको, और इनको अभी नहीं पढ़ना है, आपके बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है। तो पहला चैप्टर नहीं पढ़ना है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 से तीसरा चैप्टर विकास, इवोल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं इसको, यूनिट नंबर 2 से विकास वाले चैप्टर को हटा दिया गया है। उसके बाद हटाया नहीं गया, मतलब पढ़ना नहीं है इस बार, ठीक। उसके बाद यूनिट नंबर 3 से खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इस वाले चैप्टर को हटा दिया गया है इस बार। एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर हैं जिसको नहीं हटाया गया। यूनिट नंबर 4 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसमें पढ़ना है दोनों चैप्टर। यूनिट नंबर 5 यानी लास्ट यूनिट की बात करें तो उसमें पारितंत्र और पर्यावरण के मुद्दे, कुल मिला के 5 चैप्टर आप अपने बोर्ड के लिए इस बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला, ये जो 5 चैप्टर हैं इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कौन कौन से 5 चैप्टर ये हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, उसमें टिक कर लीजिए। टिक करने के साथ आपको, मतलब आप सही का निशान लगा दीजिए कि उसको, उन चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लास 12th की। अब बात कर लेते हैं क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो क्लास 10th में बायोलॉजी की बात करें, साइंस होता है उनमें, तो उनमें 3 पार्ट हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में दूसरा चैप्टर हटाया गया है, यहां पर फर्स्ट कर रहे हैं हम। दूसरा चैप्टर है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। इस चैप्टर को हमें इस वर्ष क्लास 10th के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं वीडियो तो बड़े ध्यान से सुन ले, इनको नहीं पढ़ना है यह। उसके बाद एक लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण, यानी क्लास 10th में भी 2 चैप्टर बायोलॉजी में नहीं पढ़ना है। और 12th को कितने नहीं पढ़ने हैं? 5 नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। 12th को 5 नहीं पढ़ने हैं इस बार। क्यों नहीं पढ़ने हैं आपको पता है, पहले भी बता चुके, कोविड-19 की वजह से। 10th को ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ने हैं और 12th को ये 5 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरीज होगी, उनके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर हमने तो आपने तो हमको ये जीवों में जन्म ये पढ़ा दिए हैं, तो क्या करें। नुकसान नहीं करेगा बच्चों, पढ़ लिए हैं, बस ये याद रखना है आप लोगों को कि आपको इसको बोर्ड में नहीं, यानी बोर्ड के लिए याद नहीं रखना है आपको। बोर्ड में आपसे यहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे इन 5 चैप्टर से, और 10th में इन दोनों चैप्टर से, ठीक है। अब जो स्टूडेंट यहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अब उनके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर ये 5 चैप्टर जो है, क्या इससे क्वेश्चन हमारे नीट एग्जाम में भी नहीं आएगा। तो बच्चों क्लियर कर दें, अभी एनटीए का कोई भी ऐसा ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि इस बार सिलेबस रिड्यूस किया जा रहा है। बट बच्चों हम पहले
जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा उन चैप्टर को पढ़ाएंगे, और समय बचता है तो समय के साथ ही हम इन 5 चैप्टर को पढ़ा देंगे। इसमें से एक पढ़ा दिए हैं, बाकी ये जो 4 चैप्टर और हैं जिनको पहले नहीं पढ़ाएंगे हम क्लियर कर दे रहे हैं। हमने क्या बोला, पहले हम इन 5 चैप्टर को नहीं पढ़ाएंगे, जिसमें एक पढ़ा चुके हैं, बाकी 4 बाकी है अभी, तो इसको हम पहले नहीं पढ़ाएंगे, हम इसको बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, बाद में मतलब पहले हमारा बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन हो जाए, उसके बाद समय बचता है हमारे पास तो हम ये 5 चैप्टर कवर करा लेंगे, ताकि जो आप लोग अगर कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई भी नुकसान न हो। ठीक है, अब किसी की कोई क्यूरीज होगी तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा। बस इतना ही बताना था हमको। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि यहां पर 10th के स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम हो रही होगी इस समय कि कौन कौन सा चैप्टर हटाया गया है। तो हमने बायोलॉजी के बारे में बता दिया, बाकी अदर टीचर आपको अदर सब्जेक्ट के बारे में बता देंगे। ठीक है, 30% सिलेबस सब में से रिड्यूस किया गया है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।